सेंटर ऑनलाइन सर्विस में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप पूरे सप्ताह हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और यदि आपने हमारे जीएनसी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी हमारे इस वचन को सुनने पाए। हम आशा करते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमारे ऑनलाइन सर्विसेज आपको परमेश्वर में बढ़ने में सहायता कर रहे हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपका जीएनसी परिवार में बहुत स्वागत है। और आप पूरे हफ्ते हमारे साथ हमारी बाइबल स्टडीज में, अन्य हमारी मीटिंग्स में आप जुड़े रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाइबल में लिखा है, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। तो आप जहां कहीं भी है हमारी इस सर्विस को देख रहे हैं तो अपनी सारी चिंता और परेशानियां यीशु मसीह के ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि उस परमेश्वर को हमारा ध्यान है। आइए उसकी उपस्थिति का आनंद लें। द वर्शिप कोलैब ने कलीसियाओं के लिए सुंदर संगीत उपलब्ध किया है। आराधना के दौरान आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं और घुटने झुकाकर भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हम गुड न्यूज सेंटर की ओर से द वर्शिप कोलैब को धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलके द वर्शिप कोलैब के साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। हम आपके सामने आपके पुत्र यीशु के नाम में आते हैं, ये जानते हुए कि उस प्रिय में आपने हमें ग्रहण किया है। और पिता, आज विश्व प्रार्थना दिवस को हम आपकी कलीसिया को आपके सम्मुख रखते हैं प्रार्थनाओं में। और हम यही कहते हैं पिता कि आपकी विश्व भर की कलीसिया एक मन की हो जाए, आपकी कलीसिया एक देह की तरह काम करना शुरू कर दे। पिता, हम एकता की घोषणा आपकी कलीसिया में करते हैं। और पिता, दिल्ली की कलीसिया के लिए प्रभु आपका वचन भजन संहिता 133 में कहता है, क्या ही धन्य है वे जब भाई लोग आपस में एकता में इकट्ठे रहते हैं। और प्रभु, हम उस एकता की घोषणा आपकी दिल्ली की कलीसिया पर करते हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ एकता है आपने आशीषों की घोषणा की है, आपने आशीषों के लिए आदेश दिया है। पिता, यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता,
सुनिए और कबूल करें। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा, ए खुदा मेरे खुदा, ये जीवन सिर्फ तेरा खुदा। Hello, Good News Center. I'm sure you are enjoying this wonderful music. और मैं जानता हूँ कि आप इस संगीत का मजा उठा रहे हैं। As we are in the presence of God, जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, it is time that we can reconnect with God. और ये समय है कि हम लोग फिर से परमेश्वर से जुड़ जाएं। And let's get this time that we can talk to God and let God speak to us. और इस समय ऐसा हो कि हम परमेश्वर से जुड़ जाएं और वो हमसे बातचीत करें। We have a great friend of us. और बहुत ही एक खास मित्र आज हमारे बीच में He's है, all the way from Chhattisgarh. और वो छत्तीसगढ़ से हैं। We have enjoyed a great relationship with him, and I revere him as a wonderful man of God. और मेरा और हमारा रिश्ता उनसे बहुत अच्छा है, और वो परमेश्वर के बहुत ही एक खास संदेशक है। God has spoken to me many times through him. और उनके द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बहुत बार बातचीत। And I'm sure you are going to enjoy the word of God today. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर के वचन से आप आज आनंदित As he होंगे। speaks today, और जैसे आज वो बात करते हैं, I pray that God will speak to you. मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात करेगा। Can we take some time to pray? क्या हम लोग समय निकाल कर प्रार्थना कर सकते Let's हैं? open our hearts. अपने हृदय को खोलें, Let's open our mind अपने मनों को खोलें, and allow God to speak to us. और कहे परमेश्वर की आपसे वो बात And करेगा। I'm sure this is going to be a life-changing message for you. और मैं निश्चित हूँ कि ये आज आपके जीवनों को बदलेगा। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, we come before you. प्रभु यीशु के नाम से हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता। God, and we commit our lives into your hands. और प्रभु अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंप। Lord, everyone, those who are watching us today,
जो लोग आज हमको देख पा रहे हैं, God, we commit them into your और hands. प्रभु उनको भी आपके हाथ में सौंपते Wherever हैं। they are, वो जहाँ कहीं भी है, you minister to them, God. और प्रभु तो उनसे बातचीत Holy कर। Spirit, touch their lives. पवित्र आत्मा तो उनके जीवनों को छू, And God, speak to them. और परमेश्वर से तू उनसे बातचीत Help कर। them that they can come closer to you. प्रभु मदद कर ताकि वो तेरे और करीब आ जाएं। God, and let it be a wonderful relationship between you and them. और प्रभु तेरे और उनके बीच में बहुत ही एक अच्छा रिश्ता बन जाए। We commit Pastor Victor into your hands also. हम पास्टर विक्टर को आपके हाथ में सौंपते हैं As he प्रभु, speaks your word, और जैसे वो आपके वचन को बांटते हैं, let it lit a fire in everyone. और प्रभु सब के हृदय में वो आग जलाने We पाए। thank you, God. प्रभु धन्यवाद करते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। Let's welcome Pastor Victor Francis. और आइए हम पास्टर विक्टर फ्रांसिस का स्वागत करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस शाम के वक्त में इस इंटरनेट गुड न्यूज़ सेंटर दिल्ली के द्वारा। मैं खुदा को शुक्रिया अदा करता हूँ, पास्टर डैनियल और बहन यूनिस का, साथ ही गुड न्यूज़ सेंटर की कलीसिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ उन आशीषित लोगों के लिए जिन्होंने अपने ऑनलाइन पे बैठकर खुदा के कलाम को मरियम के समान सुनने के लिए अनुग्रह प्रदान किया। आज की शाम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने की शाम है। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये अवसर मेरे जीवन में दिया कि एक बार फिर से अपने भाई पास्टर डैनियल के साथ होकर हम ये खुदा के पैगाम को सारे विश्व में फैलाने जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की दुल्हन हैं। यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है। उसकी कलीसिया जो है उसके लहू से शुद्ध होकर उसकी दुल्हन बनी है। कलीसिया जो है वो उसकी प्रिय है और कलीसिया जो है वो उसकी देह है। बाइबल इफिसी की पत्री में कहती है कि कलीसिया ही उसकी परिपूर्णता है, और वो समय अब आ रहा है मेरे प्रियो। ये अंतिम समय के चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं, और मैं नहीं जानता कि खुदावन का आगमन कब होगा, मगर मैं इतना जानता हूँ कि अंतिम समय में एक बड़ी बेदारी के लिए परमेश्वर का बिगुल बज चुका है। जागृति निश्चित आनी है। दो प्रकार के लोग रहेंगे, एक जागृति को देखने वाले और दूसरी जागृति में शामिल होने वाले। कलीसिया मेरे प्रियो मसीह की दुल्हन है, और इन दिनों में परमेश्वर ये चाहता है कि कलीसिया 30 गुना 60 गुना नहीं मगर 100 गुना उसकी हो जाए। परमेश्वर चाहता है उसकी दुल्हन नज़दीक आते आते उसके बहुत ही नज़दीकी में आ जाए। मेरे प्रियो, हम प्यार करते हैं अपने पासवानों से, अपने प्रिय अगुओं से, अपने और रिश्तेदारों से, अपने कुटुंब के लोगों से और अपने खास लोगों से। हम विभिन्न प्रकार का सर्किल है हम जिनसे प्यार करते हैं, मगर अंत के दिनों में सबसे इनर सर्किल में परमेश्वर हमें चाहता है कि तुम रहो और मैं रहूं, और हम दोनों मिलकर बातचीत करें और संगति करें, और दो आत्मा नहीं एक आत्मा हो जाएं। वो समय आ गया है कि वो बहुत दीवाने लोगों को इस देश में खड़ा करने जा रहा है, और उन लोगों के द्वारा एक ऐसी बेदारी आएगी जो बाइबल कहती है आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, न वो बातें उनके चित्त में बैठी। मगर मैं यीशु के नाम से कहता हूँ, हिंदुस्तान मसीह का स्थान बनने जा रहा है। मेरे प्रियो, अथेन में जैसे पौलुस को खुदा ने इस्तेमाल किया, भारत में चर्च को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। मेरे प्रियो, आज हम कुछ गहरी बातों के ऊपर जाएंगे, क्योंकि अंत का समय है। हम एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे, उसका नाम पतरस है। बाइबल कहती है जब पतरस और जॉन प्रार्थना करने मंदिर में जा रहे थे, मेरे प्रियो एक लंगड़ा दिखाई दिया और उसने उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखा। ये देखना साधारण नहीं था, ये तो अलौकिक था। और जब अलौकिक आंखों से देखा जाता है तो उसने कहा उठ। अलौकिक मुंह से जब शब्द निकलते हैं वो आवाज इंसान की नहीं होती, मगर वो जबान के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है। वो आंखें नहीं होती, मगर आंखों में ज्वाला होती है। उस आंखों के अंदर सुपरनेचुरल अभिषेक बहता है, और वो लंगड़ा उठा और चलने लग गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कहती है कि वो जब पतरस रोडों पर चलता था तो उसकी परछाई जैसे जैसे वो चलता था, लोग मरीजों
को लेकर, लोग बीमारों को लेकर रोड पर बिठाते जाते थे और जैसे जैसे परछाई लगती थी मेरे प्रिय लोग उठकर खड़चंगे हो जाते थे। एक बड़ी बेदारी पतरस के द्वारा आई, आज एक बड़ी बेदारी कलीसिया के द्वारा आने जा रही है। मेरे प्रियो, मैं उस साधारण से व्यक्ति जिसको पीएचडी की डिग्री मिली थी, उसका नाम पतरस है, उसको मछली पकड़ने और मछली व्यापार करने के लिए एक डिग्री मिली थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पतरस के जीवन में जब मैं देख रहा था, मेरे एक समय ऐसा आया कि रात भर उसने मछली पकड़ी। रात भर मछली पकड़ने के बाद रात भर उस डॉक्टर ने उस मछली पकड़ने में पीएचडी ने रात भर अपनी करतू में लगाई, रात भर अपनी योजना लगाई, जो कुछ उसके पास टैलेंट था उसने सब कुछ लगा दिया। सुबह हो गई मगर एक भी मछली नहीं आई। हम सब इस बात को जानते हैं। मगर भोर के वक्त यीशु नासरी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आया और जो उसने पतरस की तरफ देखा, पतरस कहने लगा, रात भर परिश्रम किया मगर एक भी मछली नहीं आई। यीशु, मैं सोचता हूँ, मुस्कुरा दिया और कहने लगा, पतरस दाहिनी तरफ जाल डाल। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, पतरस ने कहा, अगर तू कहता है तो मैं जाल को डालूंगा। और जैसे उसने जाल डाला और जब खींचने लग गया, मेरे प्रियो, वो जाल खींचा नहीं रहा था। उसने अपने साथियों को बुलाया और कहा, जाल खींचो क्योंकि ये मुझसे खींचा नहीं रहा। इतना जाल लोगों ने मिलकर खींचा और बहुत सारी मछली आई। बाइबल कहती है ये संदेश पतरस ने पकड़ लिया और पतरस जान गया कि मैं अकेला अगर कुछ भी करूंगा तो कुछ नहीं होगा, मगर अगर यीशु के साथ करूंगा तो वो होगा जो मेरी आंखों ने नहीं देखा, जो मेरे कानों ने नहीं सुना, जो मेरे चित्त में नहीं बैठा। यह अंतिम समय, लॉकडाउन खुलते ही कुछ अद्भुत होने जा रहा है। मगर फिर से कहता हूँ, वो 90%, 60% नहीं चाहता, वो 100% चाहता है। मेरे प्रियो, पतरस के जीवन में हम देखते हैं, वो और नज़दीक हमेशा यीशु के गया। वो बहुत नज़दीक जाना चाहता था, वो बहुत नज़दीकी में रहना चाहता था। बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 66 में, जॉन चैप्टर 6, 66, 67 और 68 में इस प्रकार से लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, उसके बाद उसके साथ ना चले। मेरे प्रियो, चेले लोग थे, यीशु मसीह के चेलों की संख्या बहुत बढ़ती चली गई। बाइबल कहती है चेलों की संख्या बहुत बढ़ गई। रात भर प्रार्थना करी, 12 लोगों को उसने चुना। ओ बड़ी बड़ी महिमा को देखे, बड़े बड़े जलवे को देखे, मगर एक समय ऐसा आया कि वो पीछे उलट के चलने लगे, उल्टे पैर अपने व्यवसाय में जाने लगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी बहुत सारे लोग आए हैं मगर अब ठंडे हो गए। मगर आज की शाम उबालने वाली शाम है। आज की शाम जिन्होंने पहले जैसा प्रेम खो दिया है, वो पहले जैसे प्रेम से फिर से डूब जाने की शाम है। बाइबल कहती है जब वो उल्टे चले गए, 68-67 में लिखा है, तब यीशु ने उन 12 से कहा, तुम इधर आओ 12 लोग, और उसने कहा, तुम भी चले जाना चाहते हो? एक प्रश्न किया, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? आज कलीसिया तुमसे भी प्रश्न कर रहा है, क्या तुम ये 20% में रहकर चले जाना चाहते हो, या और नज़दीक में आकर 100% उस यीशु को पास समर्पित होना चाहते हो? बाइबल कहती है 68 में लिखा है, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे पास है। पतरस का जवाब ऐसा था, पतरस का जवाब ऐसा था, हम किसके पास जाएं? इस दुनिया में हमारे पास कोई नहीं है, इस दुनिया में हमारे पास कोई नहीं है जो तेरे जैसा हो। बहुत सारे पैसे वाले मिल जाएंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंस वाले मिल जाएंगे, बहुत सारे आदर और सम्मान देने वाले मिल जाएंगे, मगर यीशु तेरे समान कोई नहीं है। हम कहाँ जाएं? जीवन की बातें तेरे पास है, आशीष की बातें तेरे पास है, महिमा की बातें तेरे पास है, जलाल की बातें तेरे पास है।
जितनी आशीष की बातें हैं सिर्फ तेरे पास है, हम कहाँ जाएं। जैसे ये शब्द यीशु मसीह ने सुना, यीशु मसीह का हृदय छिद गया। यीशु मसीह के अंदर ये बात लग गई कि एक व्यक्ति तो है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, एक व्यक्ति तो है जो मेरे बहुत नजदीक आना चाहता है, एक व्यक्ति तो है जो मेरे बहुत निकटता में रहना चाहता है। पतरस यीशु के दिल में आ गया, क्योंकि उसने कहा हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए हैं, अब हम कहां जाएं? जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे पास है। आज हम क्या कहेंगे? सब लेकर नहीं चल सकते सर, सब लेकर नहीं चलते सकते कलीसिया। आज एक चुनाव करना होगा। आज चुनाव कर लो कि हम संसार की तरफ रहें या हम यीशु की तरफ रहें, या हम सबको पकड़े रखें या हम सबको छोड़ दें। चुनाव तो करना होगा। मैंने चुनाव किया है लॉकडाउन में, मैं सबको छोड़ के प्रभु के पास होना चाहता हूँ। मैं कोई हार्ट अटैक से, मैं कोई और बीमारी से मरना नहीं चाहता, मगर मैं खुदा के लिए शहीद होना चाहता हूँ। एक नया इतिहास लिखना चाहता हूँ। अब्राहम ने नया इतिहास लिखा, नूह ने नया इतिहास लिखा, हनोक ने नया इतिहास लिखा। एक नया इतिहास भारत की कलीसिया लिखने जा रही है। मैं यीशु के नाम से इस बात की घोषणा करता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पहली बात जो यूसुफ पतरस के अंदर हमने देखी, हम कहाँ जाएं? जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। मेरे प्रियो, दूसरी बात जब पतरस के अंदर मैं देखता हूँ, वही पतरस मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह पकड़वाया जाता है, वही पतरस पीछे पीछे हो जाता, वही पतरस पीछे पीछे हो जाता और दूरी बढ़ जाती है। और जब आग जलती रहती, वो आग में लौ में तापने लग जाता। तब एक व्यक्ति बोलता है, एक स्त्री बोलती, ये भी तो उसके साथ था, इनकार कर देता। मेरे भाई, वो पतरस इनकार कर देता। मेरे प्रियो, आपने भी बहुत पाप किए होंगे, मगर आज तक यीशु को इनकार नहीं किया, मगर पतरस ने इनकार कर दिया। मुर्गे ने आवाज दी, दूसरी बार फिर उससे पूछा जाता है, ये भी तो उसके साथ था, फिर बोल देता है मैं नहीं जानता। फिर मुर्गे ने बांग दी, तीसरी बार फिर इनकार कर देता है, ये बाइबल कहती है। और तीसरी बार फिर इनकार करके बोलता है, मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको नहीं समझता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 3 बार इनकार करने के बाद जब मुर्गे ने बांग दी, उसको ये बात स्मरण आई कि भविष्यवक्ता यीशु नासरी ने कहा था, वो तो तू तो कहता था मैं तेरे लिए गर्दन कटा दूंगा, मगर बाइबल कहती है उस पतरस ने तीसरी बार इनकार किया। और जैसे ही मुर्गे ने बोला, वो फूट फूट कर रोने लगा और वहां पर पछतावा किया। मेरे भाई और बहनों, वो बात बाइबल कहती है उसने पछतावा किया। आज की शाम अगर आपने खुदा को इनकार किया हो, आज की शाम अगर हम वापस संसार में लौट गए हो, तो आज वापस आने की शाम है, आज वापस फिर से लौटने की शाम है। आज फिर खुद यीशु मसीह की मोहब्बत आपको बुला रही है। बाइबल कहती है मरकुस रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में लिखा है, जब यीशु मसीह जी उठा और जी उठने के बाद बाइबल कहती है, वो जब मरियम कब्र पे बैठी थी, उसने आवाज दी रब्बनी। जैसे ही रब्बनी की आवाज सुना, मेरे प्रियो पलट के देखता है, वो कहता है मुझे मत छू मरियम, मुझे पिता के पास जाना है, मगर तू गलील में जा और सबको कह देना, क्योंकि मैं गलील में मिलूंगा। 16वें अध्याय के 7वें वचन में जो मरकुस का है, ये वचन ने मेरे हृदय को छेद दिया, ये वचन ने मेरे हृदय में उस मोहब्बत को डाल दिया। ये पवित्र आत्मा के द्वारा उसका प्यार मेरे अंदर उमड़ने लगा। और जब ये वचन में पढ़ रहा था, घुटने टेक कर रोने लगा। मैंने कहा सचमुच में तू दया का सागर है, तू प्यार का समुंदर है। और लिखा है, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। सब चेलों से कहना, मगर जिसने इनकार किया 1 बार, जिसने इनकार किया 2 बार, जिसने इनकार किया कि मैं यीशु को नहीं जानता, उसका नाम लेके मेरा मसीहा, मेरा प्यार का सागर कह रहा है, उसको भी कहना।
उसको भी कहना, क्योंकि मैंने माँ की पेट से पैदा होने से पहले उस पतरस के लिए योजना बनाई है। मैंने उसके लिए योजना बनाई है और मेरा नाम अल्फा और ओमेगा है। मैं उस योजना को पूरा करूंगा। इसलिए पतरस से भी कहना, मैं यीशु के नाम से चर्च से आह्वान करता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग इस कैसेट को सुनेंगे, अगर मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, आपको भी माँ की पेट से उस खुदा ने चुना है। माँ की पेट से उस खुदा ने चुना है और वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। बाइबल कहती है जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया वो अंत करेगा। मुझ में भी यीशु ने अच्छा काम शुरू किया है, वो अंत करेगा। अरे बीच में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, बीच में मुर्गे बांग दे सकते हैं, बीच में हम गलत हो सकते हैं, मगर वो प्यार का सागर जिसने हमारे अंदर अच्छा काम शुरू किया है वही अंत करेगा। मैं यीशु के नाम से इस बात की घोषणा करता हूं, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है मेरे प्रियो, कुछ होने वाला है। बाइबल कहती है पतरस गलील में गया, पतरस गलील में गया और जब यीशु के सामने आया, यीशु ने उससे पूछा, जो 21 चैप्टर जॉन वर्स 15 में लिखा है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? मेरे प्रियो, उस पतरस ने जवाब दिया, उसने कहा हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मेरे प्रियो, उस माँ की पेट से जब वो बना नहीं था, योजना बनाई थी और उसने कहा मेरी भेड़ों को चरा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे सच्चाई कह रहा हूँ, आपके लिए भी चर्च उसने योजना बनाई है, आपके लिए भी चर्च उसने लहू बहाया है, आपके लिए भी चर्च उसने कीमत चुकाई है, आपको दाम देकर मोल लिया है। आप अपने नहीं हो, अब 100% हम खुदा के हैं, क्योंकि हम खरीदे जा चुके हैं। उसने पानी से हमारे लहू को नहीं धोया, हमारे पापों को नहीं धोया, मगर अपने लहू से उसने हमारे पापों को मिटा डाला। बाइबल कहती है, इब्रानी 8 में लिखा है, मैं तुम्हारे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, दूसरी बार 16वें वचन में लिखा है, दूसरी बार उसने कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मेरे प्रिय अंतर्यामी परमेश्वर माँ की पेट से योजना बनाई, आपके सर से लेकर पैर से तक जानता है, और वो ये भी जानता है कि आप कहाँ तक उससे प्रेम रखे हैं, आप कहाँ तक हैं, क्या आप उसको पूरा जीवन दिए हैं। क्या आप कह सकते हैं हम भी सब कुछ छोड़ के आए हैं, अब हम कहाँ जाएं, जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे पास है। तब तीसरी बार जो 17 वर्ष में लिखा है, जॉन चैप्टर 21, मुझे इस वचन ने हिला दिया। जब मैं पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत करी, क्योंकि संसार में एक ही पुस्तक है जो बोलती है, संसार में एक ही पुस्तक है जो देखती है, संसार में एक ही पुस्तक है जो छूती है। संसार में करोड़ों और अरबों खरबों पुस्तकें हैं, मगर एक पुस्तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दी है, उसका नाम बाइबल है। वो ये कहती है, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है?
पतरस उदास हो गया, क्योंकि वो उससे मोहब्बत रखता था, क्योंकि वो उससे मोहब्बत रखता था, क्योंकि वो उससे प्रीति रखता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आज हम उससे प्रीति रखते हैं? तीसरी बार उसने पूछा, वो उदास हो गया और उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तुम उससे प्रीति रखता है? तब उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। माँ की पेट से एक योजना बनाई थी सर। अगर आप उससे मोहब्बत रखते हैं, अगर आप उससे मोहब्बत रखते हैं, मैं यीशु के नाम से कहता हूँ, आप भारत देश में जागृति को देखने वाले नहीं होंगे, मगर आप भारत देश में जागृति में शामिल होने वाले होंगे। प्यार करता यीशु सबसे बढ़कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या मोहब्बत थी उसकी, क्या प्यार था उसका। उसने कहा, यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। क्या आज हम कह सकते हैं, हाँ यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ? प्यार करने वाले उसके साथ बैठते हैं सर, प्यार करने वाले उसके साथ बैठते हैं सर। समय के बगीचे में ही प्रेम के फूल खिलते हैं, समय के बगीचे में प्रेम के फूल खिलते हैं। क्या हमारी सुबह प्रभु के साथ होती है? क्या हमारी दोपहर प्रभु के साथ होती है? क्या हमारी रात प्रभु के साथ होती है? अरे मेरा यीशु भी प्यार करता था। भोर निकलने के बहुत पहले जंगल में जाता था, क्योंकि अकेले में ही प्यार करने वाले मिलते हैं, एकांत में ही मोहब्बत करने वाले मिलते हैं, एकांत में ही वो दो नहीं मगर एक हो जाते। जंगल में जाकर प्रतिदिन वो अपने बाप से मिलता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो कहता है उपदेश मेरा नहीं मगर मेरे भेजने वाले का। वो कहता है ये कटोरा हटा ले, क्योंकि मैं सब सह सकता हूँ, मगर मेरे बाप से अलग होना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो जानता था कि एक भी मछली नहीं आई, अगर मैं अकेले कुछ भी करूँगा तो कुछ नहीं होगा, मगर यीशु के साथ रहकर करूँगा। और यीशु का साथ रहने में एक ही क्रिया है, वो मोहब्बत है, जो 24 घंटे साथ रखेगी। मेरे भाई और बहनों, लॉकडाउन हो गया, मैं भी एक ही बात चाहता हूँ मेरे प्रियो, सेवा करना नहीं, सेवा करना मेरा मेन उद्देश्य नहीं, सेवा करना मेरा मेन उद्देश्य नहीं। मैं पिछले साल यूएसए में था, डॉक्टर बिली ग्राम की कब्र पर गया, वहाँ मैंने देखा मेरे प्रियो, उससे कुछ साल पहले मैं हॉलैंड गया, डॉक्टर बिली ग्राम के कॉन्फ्रेंस में 107 देश के लोग थे। और एक दिन डॉक्टर बिली ग्राम प्रभु में सो गए, सेवा का अंत हो गया। अरे दहाड़ने वाला सिंह, जर्मन का रोनाल्ड बंकी, जिसने नया इतिहास लिखा फिर अफ्रीका में, मगर उसकी सेवा भी समाप्त हो गई। अभी मेरा प्रभु का महान दास रवि जकरिया, वो भी प्रभु में सो गए, उन्होंने भी चैलेंज की सेवा करी, सेवा समाप्त हो गई सर। भारत के माननीय डीजीएस दिनाकरण की सेवा समाप्त हो गई मेरे भाई। मगर मैं फिर से कह रहा हूं, संगति खत्म नहीं हुई, सहभागिता खत्म नहीं हुई, बातचीत खत्म नहीं हुई, आमने सामने देखना खत्म नहीं हुआ। तीस साल बाप के साथ रहा, 30 साल बाप के साथ रहा, 3.5 साल जो उसने कहा उसके जरिए पिता ने किया, क्योंकि यीशु ने नहीं किया। यीशु बोलता है मैं वही करता हूँ जो अपने पिता को करते देखता हूँ। यीशु बोलता है ये उपदेश मेरा नहीं मगर मेरे भेजने वाले का है, क्योंकि वह मोहब्बत करता था। पतरस मोहब्बत करता था सर, पतरस प्यार करता था।
हम कहाँ जाएं? जीवन की बात तो सिर्फ तेरे पास है। हम तो सब छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। क्या तू प्यार करता है? हाँ मैं प्यार करता हूँ। क्या तू प्यार करता है? हाँ मैं प्यार करता हूँ। कहीं पहले जैसा प्रेम खो दिया तो आज लौट चाहिए। आज यीशु अपनी बाहों को फैलाकर आपको बुला रहा है। वो आपकी दोषों को ढूंढने के लिए नहीं आया, वो आपसे मोहब्बत करने आया। अरे उड़ाऊ पुत्र लौट के आया तो उसने नहीं कहा तूने मेरा सब लेके चला गया, उसने तो दौड़ के गले लगा लिया। आज वो आपको गले लगाना चाहता है। उठ जाइए। कह दीजिए, जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू। मेरे प्रियो, मछली और रोटी खिलाई। 3 दिन से भीड़ चल रही थी। यीशु ने कहा बैठा दो। एक दिलेर मिला, वो भी छोटा लड़का था। 3 दिन का भूखा, 3 दिन का भूखा भीड़ में चल रहा था। माँ ने खाना दिया था। वो दे दिया। यीशु ने आशीष दी। शायद वो लड़का प्यार करता होगा सर। ये सच्चाई। और 5000 को खिलाया, तृप्त हो गए। उसके बाद चेलों को नदी के पास ले गया और नदी के पास ले जाने के बाद उनको नदी पे बिठा दिया और वो नाव में बैठकर जाने लग गए। नाव चली जा रही है, ठंडी हवाओं का आनंद लेते गए। बड़े आनंद का समय था, मगर मझधार में तूफान आ गया। यीशु पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा है, मगर जब तूफान में चेले डर गए, जब उनका हृदय कांपने लगा, मोहब्बत का सागर पहाड़ पे अपने बाप से बात कर रहा होगा, मगर छोड़ के आया और चलने लग गया। अरे जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए आज भी मोहब्बत का सागर जिसका नाम यीशु है उतर जाएगा। चाहे कितनी भी घोर अंधकार की तराइयां क्यों ना हो, चाहे कितने भी लोग बंदूक लेकर मारने के लिए खड़े क्यों ना हो जाए, मगर वो समय आ रहा है यीशु खड़ा हो जाएगा। उसने कहा ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो। मैथ्यू चैप्टर 14 और वर्स 22 से 28 तक में ये बात लिखी है, ढाढ़स बांधो। मगर वो इतने डरे थे कि उन्होंने उस यीशु को भूत समझ लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मगर फिर उसने कहा मैं यीशु हूँ। अरे मेरे भाइयों, जैसे उसने यीशु शब्द बोला, मैं सोचता हूँ पतरस के हृदय में मोहब्बत का फव्वारा फूट गया। अरे प्रेम का सागर मेरे में बोल रहा है, प्रेम का सागर मसीहा चलते हुए आ रहा है इस परिस्थितियों में जबकि हम डूब रहे हैं। ये मोहब्बत है सर, ये मोहब्बत है सर। पतरस कहने लगा अगर तू यीशु है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाकी नाव में बैठे थे, मगर एक ही आदमी उठा, एक ही व्यक्ति उठा जो मोहब्बत करता था। अंत के दिनों में वही उठेंगे जो मोहब्बत करते हैं। मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूँ, अपोस्टल नहीं, प्रेरित नहीं, पास्टर नहीं, टीचर नहीं, इवेंजलिस्ट नहीं, मगर वो उठेंगे जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। मुझे आज्ञा दे पानी पे चलो। उसने कहा आ। सर मौत से नहीं डरा, मौत से नहीं डरा कलीसिया कि जैसे ही बाहर जाऊंगा डूब जाऊंगा। अरे मोहब्बत करने वाले मौत से नहीं डरते, और मोहब्बत नहीं की है तो डरपोक है। और बाइबल कहती है डरपोक स्वर्गराज के वारिस नहीं होंगे। वो गाना नहीं गाया मैं जीऊं या मरूं, मगर अपना पैर नाव में से उतारा
पानी के ऊपर रख दिया, मोहब्बत खींच रही है और चलने लग गया। जो तू करता है वो मैं भी करूंगा, जो तू करता है वो मैं भी करूंगा। तू पानी पे चल सकता है, मैं भी पानी पे चल सकता हूँ। ये खुदा का वादा है जो यूहन्ना 14:12 में लिखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ चर्च, जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम भी करोगे, वरना उससे बड़े काम करोगे, मगर करोगे तब जब मोहब्बत होगी। नहीं तो छोटी मोटी टिकलियाँ फोड़ते रहो, मगर अभी टिकली फूटने का समय खत्म हो गया। अब तो बम फूटने जा रहे हैं। अब तो पार्लियामेंट भी जो है वो यीशु की प्रार्थना से चालू होगी। अब चर्च में जो है पार्लियामेंट के लोग भरेंगे, बिजनेसमैन भरेंगे, हॉलीवुड के लोग भरेंगे और तमाम नामी स्टार लोग घुटने टेक कर कहेंगे यीशु ही प्रभु है। चलते चलते डर गया और डूबने लगा। अगर इस मुसाफरी में अगर आप भी मौत को कंधे पर लेकर जहां खुदा आपको ले जाएगा, जहां खुदा आपकी ज़बान से बोलेगा, मेरे प्रियो सेवा हम नहीं करेंगे, सेवा वो करता। मगर आज प्रॉब्लम यह है कि सेवा सेवक लोग करने लगे। जैसे ही पतरस डूबने लगा, लोग नहीं आए सर। नाव पे बैठे हुए लोग बोलने लगे होंगे पागल हो गया, मरने को गया। दूसरे नहीं सर, अपने लोग। दूसरे नहीं बोलते सर, मेरी कलीसिया अपने बोलेंगे। मगर जैसे ही डूबा, प्यार के समुंदर यीशु नासरी ने हाथ को थाम लिया। कल आपके हाथ को भी थाम लेगा, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना आए, कोई भी तूफान क्यों ना आए। हर एक घुटना यीशु के सामने झुकेगा और उसे नाव तक लेके आया सर, और नाव में बैठाया और खुद भी बैठ गया। मेरे प्रियो, आने वाले किसी भी तूफान में कोई साथ दे या ना दे, मगर अगर आप मोहब्बत करते हैं, अगर आप भी कहते हैं हम कहाँ जाएं, जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पास आए हैं। क्या आज आपसे भी वो पूछ रहा है क्या मुझसे प्रेम करता है? क्या वो आज आपसे भी पूछ रहा है क्या 100% मुझसे प्रेम करता है? क्योंकि 50-50 क्रैक जैक का जमाना गया, अब तो 100% का जमाना है, क्योंकि अंतिम समय है। और तब आप चलेंगे। बाइबल कहती है जो अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा, मगर जो अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। अगर आप भी वो वही करने के लिए तैयार हैं जो यीशु ने किया, मेरे प्रियो, मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूँ, मुर्दे जिंदा होंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाएगा, और हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी, और धारा के समान सारी कलीसियाओं में लोग लबालब भर जाएंगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, हर एक बैंक्वेट हॉल, हर एक मैरिज लॉन, हर एक मैदान कलीसिया आराधना के लिए उपयोग किया जाएगा इसी भारत देश में। और हिंदुस्तान मसीह का स्थान बन जाएगा। आइए घुटने टेकें, उसके पास आ जाए। आइए घुटने टेकें, उसके पास आ जाए और कहें, हाँ यीशु, जीवन की बातें सिर्फ तेरे पास है। उससे कहें मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ। उससे कहें जो तू करता है वो मैं भी करूँगा। मैं जीऊँ या मरूँ सिर्फ तेरे लिए। आइए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, मैं एक साधारण सी मौत नहीं मरना चाहता, मगर वो मौत मरना चाहता हूँ वो कि यीशु में शहीद हो जाऊँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे यीशु नासरी, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। जितने लोगों ने खुदा के कलाम को सुना, तेरी आत्मा ने दौड़ कर बोला,
जितने लोगों ने तेरी आवाज को सुना, जितनों ने घुटने टेका, पवित्र आत्मा ने तेरे वचन ने दो धारी तलवार के समान बातचीत की है। एक बड़ी सेना खड़ी हो रही है, एक बड़ी सेना खड़ी हो रही है जो ये कह रही है हम किसके पास जाए, जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम तो सब छोड़कर तेरे पास आए। जो ये कह रही है आई लव यू जीसस, मैं तुझसे प्यार करता हूं, आई लव यू जीसस। जो तू करता है वो करने के लिए खड़ी हो रही। मैं इसी वक्त नए अभिषेक को यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ। एक टटके के तेल को, नए अभिषेक को मैं यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ। हर एक प्रकार के बंधन, हर एक प्रकार के श्राप, हर एक प्रकार के दुष्ट आत्मा की ताकत, हर एक रोग और बीमारी की आत्मा, हर एक कौटुंबिक श्राप, हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी की बीमारियां, हर एक प्रकार के शैतानी हुक्मत, दुष्ट आत्मा की ताकतें, मैं कहता हूं आई से आउट इन जीसस नेम, आई से आउट इन जीसस नेम। सिर्फ तुझे महिमा मिले, सिर्फ तेरा नाम आदर पाए। पास्टर डैनियल और यूनुस को और गुड न्यूज़ सेंटर की कलीसिया को मैं यीशु के नाम से कहता हूँ, ने नाम की महिमा के लिए उनकी रस्सियों को लंबी कर, खूंटियों को गहरी कर, और खुदावंद देश देश के लोग देख कर कहें ये यहोवा के हैं। सब बात में तुझे महिमा मिले, सब बात में तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। पास्टर विक्टर फ्रांसिस नहीं मगर यीशु का नाम महिमा पाए। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन और हर एक दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए आए इसमें हम आनंदित हों। सारी निराशाओं को भूलकर आए, हम नाचे गाएं और परमेश्वर के हुजूरी में आनंद मनाएं। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचें, तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन आप सबको जय मसीह की। ये समय है दान और दशमांश का। बाइबल हमें बताती है मलाकी 3:10 में कुछ ऐसा लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसे करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यदि आप घर पर हैं तो आप अपना दान और दशमांश कैसे दे सकते हैं। तो आप स्क्रीन में दिए गए GNC मेन अकाउंट में अपना दान और दशमांश जमा कर सकते हैं। यदि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, UPI, नेट बैंकिंग, आप इनमें से किसी भी माध्यम से अपना दान और दशमांश पे कीजिए और अपना स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पे हमें भेज सकते हैं। और यदि आप इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं तो स्क्रीन में दिए गए नंबर पर अपना दान और दशमांश एक एनवेलप पर सेव कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी प्रकार से इस समय में लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हमारा GNC परिवार उसके लिए भी सहायता कर रहा है। उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना दान
दशमांश और सहायता भेज सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। तो आओ मिलकर हम सब गाएं, तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपके पास आते हैं। पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए प्यारे खुदावन, जो प्रभु आपके दास ने दिया खुदा, इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने दास के ज़रिए प्रभु हमसे बातचीत की खुदा, इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने दास को प्रभु अपना बहुतायत का आशीषों से प्रभु जी आप भर दीजिए प्यारे खुदावन। प्रभु जी इस समय में हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, जो लोग प्रभु जी किसी भी प्रकार की ज़रूरत में हैं प्यारे खुदावन, प्रभु आप ही प्रभु जी उनकी हर एक ज़रूरत को प्रभु जी मुहैया कराते हैं प्यारे खुदावन प्रभु। और जो लोग प्रभु जी बीमार हैं प्यारे खुदावन, उनको भी प्रभु जी आप छू लीजिए प्यारे खुदावन। वे प्रभु अपना चंगाई भरा हाथ प्रभु आप उनके जीवन में प्रभु जी आप रखिए प्यारे खुदावन। प्रभु ऐसी हम आपसे विनती करते हैं प्यारे खुदावन। प्रभु जी इस समय में हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन कि हमारे देश को प्रभु जी आप कोरोना से प्रभु मुक्त कर दीजिए प्यारे खुदावन, कि प्रभु हमारा देश फिर से ज्यों का त्यों प्रभु जी हो जाए प्यारे खुदावन। प्रभु जी जो लोग प्रभु जी कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, उनको प्रभु आप छू के प्रभु जी चंगाई दीजिए प्यारे खुदावन। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने हमारी विनतियों को सुना है, उसका जवाब दिया है। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा गौरव प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता को देते हैं, और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे बड़ी दीनता के साथ सुने और ग्रहण करें पिता, आमेन। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे आज बातचीत किए, और आज शाम के 6 बजे से 7:30 बजे तक पूरे विश्व भर में प्रार्थना किया जा रहा है। और आज हम लोग सारे मिलके पूरे पश्चिमी दिल्ली में जितने कलीसियाएं, जितने मसीह लोग हैं, सब मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। और आपको YouTube का वीडियो लिंक भेज दिया जाएगा, या यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, या गुड न्यूज सेंटर के जो हमारे ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर हम लोग उसको पोस्ट कर देंगे। और आप आज शाम को 6 से 7:30 बजे तक पूरे पश्चिमी दिल्ली के सारे मसीह लोगों के साथ और विश्व भर के सारे मसीह लोगों के साथ मिलके हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए, पूरे विश्व के लिए, और परमेश्वर का सुसमाचार जैसे फैलेगा, और हमारे इसमें जो हमारे देश में जो परेशानी है वो परेशानी जैसे जाएगी, और परमेश्वर का छुटकारा और एक बार आएगा। इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो मैं आज आपको स्वागत करता हूं कि आज शाम को हमारे साथ मिलके प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक हमारे साथ बने रहे हैं। अगले